नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल सतगुरु हिंदी में। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो जीवन में बहुत ही बड़ी सीख देने की कहानी है। इसमें बताई गई बात और इन बातों पर अमल करने पर जिंदगी में कभी भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तीतर कहता है कि जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा से ही सुखी जीवन जीना चाहता है, वो व्यक्ति तीतर की इन बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखे और हो सके तीतर की इन बातों को अपनी औलाद से भी बताए। तीतर कहता है, तीतर की इन बातों को अपने जीवन में उतार कर रखता है, उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का संकट व परेशानी नहीं आ सकती। वो इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकता। दोस्तों, तीतर की इन बातों को हम एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा मनुष्य के लिए घातक होता है। दोस्तों, एक जंगल में एक तीतर रहता था। उस तीतर के दो बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी ही भोली भाली व सीधी सादी थी। तीतर की पत्नी के पेट में कोई भी बात नहीं रुकती थी। वो किसी की भी बात सुनती, सबको कह देती थी। उसके जितने भी मित्र व पड़ोसी, उसकी ये आदत सबको मालूम थी कि तीतर के घरवाली के पेट में कोई भी बात नहीं रुकती है। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा परेशान रहता था। तीतर रोज की तरह जंगल में जाता और अपने बच्चों को भोजन लाकर देता। तीतर के पड़ोस में उनका मित्र एक कौवा रहता था। ये कौवा उस तीतर का पड़ोसी मित्र था और कौवा उस तीतर से रोज पूछता था कि भाई तुम कहाँ जाते हो, अच्छे से अच्छा खाना लेकर आते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन कराते हो, ऐसा तुम कहाँ जाते हो, जरा मुझे भी बताओ। तीतर अपना भेद कभी भी किसी को नहीं देता था, लेकिन तीतर की आदत थी कि वो अपनी घरवाली को हर बात बताता था कि मैं इस तरह से तुम्हारे लिए भोजन लाता हूँ और इस तरीके से शिकार कर कर लेकर आता हूँ। लेकिन तीतर की घरवाली बड़ी भोली थी। वो कौवा रोज आकर उस तीतर की घरवाली से उसका भेद पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कहाँ से शिकार कर कर लेकर आता है। लेकिन तीतर अपनी घरवाली को रोज समझाता था कि वो मेरा भेद किसी को भी ना दे, ना किसी को सुनाए। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी बड़ी ही भुलक्कड़ थी। वो कुछ देर बाद उस बात को याद रखती और थोड़ी देर में भूल जाती। अपनी पत्नी की इसी बात को लेकर वो बड़ा परेशान रहता था, क्योंकि तीतर बड़ी मेहनत से उनके लिए भोजन इकट्ठा करके लाता था। हर रोज नई नई जगह ढूंढता था, लेकिन शाम को जब आकर अपनी पत्नी को बताता, वही बात दूसरे दिन उसकी पत्नी उस कौवे को बता देती थी। कौवा हमेशा इसी फिराक में रहता था कि तुम्हारा पति कहाँ गया था, इतने कम समय में भोजन कहाँ से लाया। वो उससे कहता कि मैं भोजन की तलाश में दिन भर भटकता रहता हूँ। ऐसा तुम्हारा पति क्या करता है जो झट से जाता है और भोजन लेकर आ जाता है और अच्छा अच्छा भोजन लेकर आ जाता है। तीतर की पत्नी वो सारी बातें कौवे को बता देती जो तीतर उसको बताता था, क्योंकि तीतर रोज नई जगह खोजता और वहां से भोजन लाकर देता। और उसकी पत्नी उससे रोज पूछती कि ये भोजन तुम कहां से लेकर आए हो। तीतर अपनी पत्नी को वो जगह बता देता कि वो भोजन कहां से लेकर आया है। कौवा रोज की तरह उस तीतर की पत्नी से उस जगह के बारे में पूछता और वहां पर जाकर अपना कब्जा जमा लेता और तीतर को उस जगह से भगा देता। इसी परेशानी को लेकर तीतर बहुत ही दुखी था। तीतर कोई भी नई जगह खोजता, कौवा उस जगह के बारे में जानकर वहां पर अपना कब्जा कर लेता। तीतर बार बार अपनी पत्नी को समझाता कि तुम्हारे पेट में कोई भी बात नहीं पचती है, तुम्हें तो कोई भी बात बताना बेकार होता है। तुम्हें कोई भी बात मैं बताता हूँ, तुम अन्य पक्षियों को बता देती हो और वो पक्षी वहां जाकर अपना कब्जा जमा लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूँ।
तीतर इस बात को लेकर बहुत ही परेशान रहने लगा। तीतर की पत्नी की वजह से तीतर पर ऐसी नौबत आ गई जिसके कारण उसे कहीं भी भोजन मिलना बंद हो गया। तीतर को अपनी पत्नी व अपने बच्चों को भोजन कराना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब तीतर के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती आ गई कि अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे। तीतर ने अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था, धीरे धीरे वो भी सारा समाप्त हो गया। तीतर दिन भर भटकता लेकिन उसको कहीं भी भोजन नहीं मिलता। ये सब तीतर की पत्नी के कारण हो रहा था। तीतर के परिवार को इस बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन तो ऐसी नौबत आई कि उन्हें भूखा ही सोना पड़ा। तीतर अपनी पत्नी को कोसता और बोलता, ये सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। अगर तुम्हारे पेट में कोई भी बात रुकती तो हमें खाने के लाले न पड़ते। तीतर की पत्नी उल्टा गुस्से में बोलती, देखो जी, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तीतर पत्नी की बात सुनकर बड़ा ही परेशान हो गया और जंगल में भटकते भटकते एक साधु के आश्रम में पहुंच गया। साधु को प्रणाम करके वो तीतर चुपचाप वहां पर बैठ गया। जब साधु ने तीतर को देखा कि तीतर बड़े शांत स्वभाव से बैठा है, साधु के मन में विचार आया कि इस तीतर के जीवन में कोई बड़ी समस्या है। साधु तीतर के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि तीतर, तुम्हारी कौन सी ऐसी समस्या है जिसके कारण तुम दुखी दिखाई दे रहे हो? लगता है तुम्हें कोई गंभीर समस्या है। तीतर ने साधु को बोला कि ए साधु महाराज, मेरी पत्नी के कारण मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं हर रोज नए भोजन की खोज करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता, लेकिन जब मैं भोजन लेकर अपने घर जाता, मेरी पत्नी मुझसे पूछती कि तुम ये भोजन कहाँ से लेकर आए हो, और मैं अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता देता था कि मैं कहाँ से भोजन लेकर आया हूँ। मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है और अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की बात छुपानी नहीं चाहिए। इसी विचार के कारण मैं अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता था। लेकिन हे साधु महाराज, मेरी पत्नी बहुत ही भोले स्वभाव की है और बड़ी भुलक्कड़ भी। वो मेरी सारी बात पड़ोसियों को बता देती थी। एक पड़ोसी कौवा मेरी पत्नी से पूछता था कि तुम्हारा पति क्या करता है जो रोज इतना अच्छा खाना लेकर आता है। मेरी पत्नी मेरी सारी बातें उस कौवे को बता दिया करती थी। दूसरे ही दिन वो कौवा वहां पर जाकर अपना कब्जा जमा लेता था और मुझसे कहता कि यहाँ तुम्हारा आना बिल्कुल मना है। हे साधु महाराज, इसी कारण से मेरी आज भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब मुझे एक समय का भी भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, इसी कारण से ही मैं बहुत दुखी हूँ। तो साधु महाराज उस तीतर से कहते हैं कि ये तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी पत्नी एक भुलक्कड़ स्वभाव की है और उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती, तो तुमको अपनी कोई भी बात उसको बतानी ही नहीं चाहिए। अपना कोई भी भेद उसको देना ही नहीं चाहिए, और जिस बात को बताने से तुम्हारा बुरा होता हो, ऐसी बातें हमेशा अपने अंदर ही रखनी चाहिए। साधु महाराज तीतर से कहने लगे, ए तीतर, अब मेरी बात बड़े गौर से सुनो। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा। अगर तुम अपने जीवन में इन 7 बातों पर अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहोगे। पहली बात कि हे तीतर, अपनी मजबूरी कभी भी किसी को मत बताना, चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो या कोई अपना प्यारा। अपनी मजबूरी कभी भी किसी को मत बताना। अगर आप किसी को अपनी मजबूरी बताते हैं तो वो सुनने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसी कारण अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं कि तीतर भाई, जो दूसरी बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये बहुत ही खास और बहुत ही जरूरी बात है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। कहते हैं कि अपने भूतकाल की गलतियां व आने वाले भविष्य काल की रणनीतियां कभी भी किसी को मत बताना। अगर आप अपने भूतकाल की पिछली बीती हुई बातें बताते हैं तो सामने वाला आपकी गलतियां पकड़कर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको कभी भी किसी के आगे ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है कि आपके बने बनाए काम को भी बिगाड़ दे। इसलिए अपने भूतकाल की गलतियां कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने भविष्य की रणनीति सामने वाले को बताते हैं तो सामने वाला आपसे पहले उस रणनीति को तैयार कर लेगा और आपको परास्त कर देगा और आपको आगे नहीं आने देगा।
इसलिए अपने भविष्य की रणनीति कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, कहते हैं कि अपने घर की बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर की जो भी बातें, पति पत्नी की बातें, पिता पुत्र की बातें, अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने समाज में मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। कभी भी आप समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल पाएंगे। सामने वाला आपकी घर की बातें सुनकर मौके का फायदा उठाएगा। इसी कारण से अपने घर की बातें भूलकर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात बताते हैं साधु महाराज, वो कहते हैं कि अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कहां से कमाई कर रहे हैं, कहां से अपने भोजन का इंतजाम करते हैं। ये बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है कि आपके कमाई का जरिया खत्म ही हो जाए और सामने वाला वो जरिया सुनकर आपकी कमाई पर अपना हक जमा ले। मेरे प्यारे दर्शकों, कि जिस प्रकार उस तीतर के साथ हो रहा है, इसी तरीके से आप अपने कमाई का जरिया अगर किसी को बताएंगे तो वो सामने वाला आपकी कमाई पर अपना अधिकार जमा लेगा और आपकी कमाई के जरिए को अपनाकर खुद उस जगह बैठ जाएगा। इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप क्या काम करते हैं, कहां से पैसे कमाते हैं, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, कहते हैं कि अपनी ताकत व अपनी कमजोरी ये भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप सामने वाले अपने अंदर की कमजोरी बताते हैं तो वो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा, और अगर आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत का तोड़ निकाल सकता है, आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। इसलिए अपनी ताकत व अपनी कमजोरी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपका चाहे कितना भी गहरा मित्र हो, उसको भी अपने ये राज नहीं बताने चाहिए। छठी बात वो साधु महाराज तीतर को बोलते हैं कि अपने जीवन में अपने शत्रु व अपने मित्रों के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हैं कि फलाना आदमी मेरा मित्र है, तो हो सकता है कि भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता ही खो दे और आपके मित्र को आपका ही शत्रु ना बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं। और अगर आप अपने शत्रुओं के बारे में बताते हैं तो हो सकता है कि वो सामने वाला आपके शत्रुओं से न जा मिले और आपके शत्रुओं का बल और भी अधिक हो जाए। इससे आपको ही खतरा हो सकता है। इसलिए कोई भी संकट आ जाए, कोई भी मजबूरी आ जाए, अपने शत्रु व अपने मित्रों का पता कभी नहीं बताना चाहिए। और सातवीं बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं कि हे तीतर भाई, जरा गौर से सुनना। साधु महाराज कहते हैं कि दिया हुआ दान कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि दाएं हाथ से दिया हुआ दान तो बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। अगर आप अपने दिए हुए दान को अपनी बड़ाई के लिए सामने वाले को बताते हैं तो वो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ ही चला जाएगा और उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये 7 बातें साधु महाराज ने तीतर को बताई। तीतर ने ये 7 बातें अपने मन में बिठा ली और इन 7 बातों पर अमल करने लगा। अब तीतर कोई भी बात अपनी पत्नी को नहीं बताता था, तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे तीतर का जीवन पहले जैसा हो गया और तीतर खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, आप भी अपना जीवन खुशी से व्यतीत करना चाहते हैं तो इन 7 बातों को अपना ले। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन